88 सेकंड के ऑपरेशन सिंदूर के इस फुटेज ने इंटरनेट पे आग लगा रखी है। अरे मैं घुसकर मारेंगे। ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने अंजाम दिया था और उसी की याद में ये फुटेज जारी किया गया है। लेकिन क्या आप इस 88 सेकंड के पीछे की वो बातें जानते हैं जो हमारी भारतीय वायुसेना ने कभी बताई ही नहीं? सबसे पहले इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्या आप जानते हैं? क्योंकि इस ऑपरेशन को गोडजार यानी कि सुबह के उस वक्त अंजाम दिया गया जब आसमान का रंग सिंदूरी होता है और तब रडार की विजिबिलिटी सबसे कम होती है। अब सबसे बड़ी बात, इस ऑपरेशन के दौरान हमारे पायलट्स ने रेडियो साइलेंस मेंटेन किया था, लेकिन दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक घोस्ट इमेज का इस्तेमाल किया था, जिससे दुश्मनों के रडार पे 50 से भी ज्यादा जहाज दिख रहे थे, लेकिन असल में चंद जहाज ही थे। भारतीय एयरफोर्स का फुटेज ये साफ दिखाता है कि हमने सिर्फ बम नहीं गिराए बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की नई टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि जवाब है उन सब लोगों को जो भारत के सब्र का इम्तिहान लेते हैं। अगर आपको भी भारत के जाबाजों पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना और ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी एयरफोर्स को बधाई देना मत भूलना। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। We didn't lose the election. যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে? No, not that. गाइस, क्या वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का खेला शुरू हो गया है? क्या कुर्सी की लालच इतनी बड़ी है कि उन्होंने बंगाल की जनता का जनादेश मानने से इनकार कर दिया है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 206 सीटों की प्रचंड जीत को मशीनी चमत्कार और संवैधानिक डकैती करार देते हुए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी और पश्चिम बंगाल में अब एक नया खेला शुरू होगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए यह कहा कि टीएमसी के कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और उनका कहना है कि जब तक वोटों की गिनती दोबारा नहीं होती वो इस्तीफा नहीं देंगी। काली घाट स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी बहुत ही आक्रामक नजर आई और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जिन्होंने जनादेश को लूटा है। अब ममता बनर्जी के इस बयान से पश्चिम बंगाल में एक नया संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सबसे पहले पुराने मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना पड़ता है और उसके बाद ही नई सरकार का गठन किया जाता है। अब टीएमसी के रणनीतिकारों का यह कहना है कि ममता बनर्जी का यह मास्टर स्ट्रोक है जिससे बीजेपी को नई सरकार बनाने में उलझने पैदा होंगी। लेकिन ममता बनर्जी का यह कहना है कि बंगाल की बेटी हार नहीं मानती, वो लड़ती है और अब ये लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाएगी। पर अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो बंगाल के राज्यपाल के पास पूरा हक है कि वो विधानसभा को भंग कर दे। 7 मई को बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। 8 मई को सदन भंग हो जाएगा और उसके बाद विधायकों की सदस्यता वैसे ही रद्द हो जाएगी और उसके बाद ममता बनर्जी को इस्तीफा देना अनिवार्य भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस संवैधानिक संकट से कैसे पार पाएगी। क्या ममता दीदी नया खेला कर देगी बीजेपी के साथ? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।